नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। 3 मई और 3 अगस्त कब हुआ, मणिपुर की जनता को पता भी नहीं चला। मणिपुर 3 महीने बाद भी लगातार झुलस रहा है, हिंसा का सामना कर रहा है। इस बात को लेकर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा है, क्योंकि भारत की सरकार मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रही। भारत के प्रधानमंत्री का सिर्फ एक बयान आया जब कुकी स्त्रियों को निर्वस्त्र अवस्था में घुमाने का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान संसद के अंदर हुआ। संसद के अंदर अमित शाह जी ने बहुत कुछ मणिपुर पर स्पष्ट नहीं किया, कुछ बातें उन्होंने जरूर बताई, और आंकड़ों को सही ढंग से रखने की जगह वही पक्ष विपक्ष कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में मणिपुर का सही मुद्दा दब गया। वहां भी संसद के अंदर गृह मंत्री ने कांग्रेस आदि विपक्ष पर एक आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का या हमारा कोई नेता मणिपुर के इस हिंसा में इन्वॉल्व नहीं है। आपके नेता हैं, कहिए तो देश के सामने नाम बता दूं, लेकिन वो नाम नहीं बता पाए। लेकिन यदि मणिपुर प्रदेश भाजपा के पत्र को देखें और मणिपुर में दर्ज एफआईआर को देखें, तो ना सिर्फ भाजपा के नेता वरन खुद गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले असम राइफल पर ही बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। यानी गृह मंत्री जी के बयान को खुद उनकी ही भारतीय जनता पार्टी मणिपुर झुठला रही है। देश के गृह मंत्री के बयान को खुद उनकी ही मणिपुर की सरकार में दर्ज एफआईआर झुठला रहा है। सवाल है, देश के गृह मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या वो देश की जनता से सच छुपाना चाहते हैं? क्या मैं नाम बता दूं कह के वो सिर्फ एक शोर मचाकर एक प्रपंच कर रहे हैं ताकि आईटी सेल, निक्कर पत्रकार, सरकारी यूट्यूबर उस एक लाइन का उपयोग करके जनता को भरमा सके? मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गृह मंत्री जी के बयान को खुद मणिपुर भाजपा झुठला रही है। गृह मंत्री जी के बयान को खुद मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी सरकार झुठला रही है। यानी या तो राज्य की भाजपा सरकार और भाजपा पार्टी झूठ बोल रही है, या देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, और ये संसद के अंदर हुआ है। मैंने अपने पत्रकारिता के इतिहास में संसद में झूठे बयानबाजी नहीं देखे थे, अब लगातार देख रहा हूं। एनआरसी पर भी झूठा बयान दिया गया था कि एनआरसी हम ला कर रहेंगे, कोई मना हमें रोक नहीं सकता। एनआरसी का हसर आप देखिए, सीए का हसर देखिए, और आज मणिपुर पे वो झूठ है, ये दर्शा रहा है कि देश की जनता जिस संसद पर टकटकी लगाए, आंखें लगाए बैठी रहती है, उस संसद के अंदर से भी झूठ बोला जा रहा है, और ये झूठ खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा एक्सपोज कर रही है। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको निक्कर पत्रकार और सरकारी यूट्यूबर्स कभी नहीं बताएंगे इस झूठ के बारे में। आप कमेंट कीजिए ताकि एल्गोरिदम आपको वीडियो सजेस्ट करता रहे। आप शेयर कीजिए। जब तक मैं प्रोमो से लौटता हूं, ज्वाइन बटन के जरिए आप इस चैनल को बचाए रखिए, ये बहुत आवश्यक है ताकि आपको साफ सुथरी पत्रकारिता मिल सके। और कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य है 100 रुपीज पर मंथ का, इसे जरूर चुकाइए। ये तभी आपको साफ सुथरा बिना बायस हुए कंटेंट मिल सकेगा। आपके पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर कपोत मीडिया का बैंक अकाउंट दिया हुआ है। यदि आपको इंडिया स्पीक्स की पत्रकारिता पसंद नहीं है तो आप कंटेंट का मूल्य बिल्कुल मत चुकाइए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। कल गृह मंत्री अमित शाह जी का
बयान संसद के अंदर हुआ, वो वीडियो है। इसको भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र पांचजन्य ने जो अपने ट्वीट में बड़ा खुलासा, शाह का बड़ा खुलासा, मणिपुर हिंसा पर अमित शाह का बड़ा खुलासा करके इसको डाला है। उनका जो एग्जैक्ट बयान है, वो बयान आपको मैं इन्वर्टेड कॉमा में बता देता हूं। हमारा कोई भी आदमी इस हिंसा में शामिल नहीं है। मैं नाम बताना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड में सबके नाम शामिल है। नाम सुनना है तो आप खड़े होकर कह दे, मैं बता देता हूं। क्या देश का गृह मंत्री अगर विपक्ष से साजिश रच रहा है तो देश का गृह मंत्री विपक्ष से पूछेगा कि आप नाम कहिए तो मैं बताऊंगा। यही काम ये ओवैसी से कह चुके हैं, अगर ओवैसी कहेंगे तो सीए लागू करूंगा। तो देश ने अपना सरकार चुना तो या विपक्ष को चुना, आप कहेंगे तो नाम बताऊंगा। अब आपको जो ये कह रहे हैं हमारा कोई आदमी हिंसा में शामिल नहीं है, जो अमित शाह जी ने बयान दिया है संसद के अंदर, इस बयान को खुद भारतीय जनता पार्टी का जो मणिपुर का एक विधायक है वो झुठला रहा है। मणिपुर के इस विधायक का आप बयान देखिए। मणिपुर की हिंसा में राज्य सरकार शामिल, सरकार की मिली भगत की वजह से हिंसा नहीं रुक रही। मणिपुर से बीजेपी एमएलए पाओ लिन लाल हाओ किप, यानी खुद मणिपुर का भाजपा का विधायक कह रहा है कि मणिपुर में हिंसा सरकार करा रही है, और अमित शाह जी कह रहे हैं संसद में हमारा कोई आदमी उसमें शामिल नहीं है। तो कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो उनका विधायक झूठ बोल रहा है वहां का, तो कार्रवाई करो, या फिर गृह मंत्री बोल रहे हैं झूठ तो माफी मांगो। तो आप कहेंगे एक विधायक के बोलने से क्या होता है जी, छोड़िए। अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश का पत्र दिखाता हूं जो सीधे प्रधानमंत्री को लिखा गया है। अपनी ही पार्टी ने अपने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। उस पत्र की कॉपी अगर आप देखें, और ये पत्र भी 7 अगस्त का है, और अमित शाह जी का बयान 9 अगस्त को हुआ है, यानी कि तो आप ये समझ जाइए कि ये पत्र पहले आ चुका है। इसके बावजूद अमित शाह जी, गृह मंत्री जी झूठ बोल कह रहे हमारा कोई आदमी नहीं है। अब गृह मंत्रालय के अधीन ही अर्धसैनिक बल आते हैं जो आंतरिक सुरक्षा में लगे होते हैं। एक अर्धसैनिक बल वहां भी लगा हुआ है मणिपुर में, जिसका नाम है असम राइफल, और वो किसके अधीन है? गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने मेमोरेंडम दिया है श्री नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास, जो ये मेमोरेंडम गृह मंत्री जी के झूठ को एक्सपोज करता है। और हमारा आदमी का मतलब है गृह मंत्री के अधीन आने वाली पैरामिलिट्री फोर्स भी आप ही के अधीन है। तो पहले आपको मैंने विधायक का बयान दिखा दिया, अब भारतीय जनता पार्टी का मेमोरेंडम जो प्रधानमंत्री को लिखा गया सुनिए। ऑनरेबल सर, द भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन एंड हेक्टिक deliberation we'd like to draw your kind attention necessary intervention ये क्या that the role of Assam Rifle in regard to the present ethnic unrest is maintaining peace and tranquility in the state has been under considerable amount of criticism and public outrage। कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो अनरेस्ट हो रहा है एथनिक मणिपुर में, उसमें असम राइफल की भूमिका संदिग्ध है और इसकी मणिपुर की जनता आलोचना कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी मणिपुर ने किसको लिखा? प्राइम मिनिस्टर को। और गृह मंत्री कल क्या कह रहे हैं? हमारा कोई आदमी शामिल नहीं। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, दैट सिंस डे 3 May 2023 द असम राइफल हैज फाइल्ड टू मेंटेन न्यूट्रलिटी सो एज द restore peace in the state. The public anger and protest over the Assam Rifle for playing the role of partnership in this highly delicate and sensitive ethnic unrest continue to be witnessed unbeaten, and today the Assam Rifle has been charged by the public for their vast role in treating the situation by favoring and supporting one side only. अब प्रधानमंत्री जी जो असम राइफल है वो पार्टनरशिप कर रहा है इस दंगे में जी,
और जनता कह रही है कि आसाम राइफल एक ही पक्ष को सपोर्ट कर रहा है, और वो पक्ष क्या है आगे आपको क्लियर कर दूंगा। कुकी क्रिश्चियन उग्रवादियों को गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला आसाम राइफल सपोर्ट कर, ये लिख रहा है भारतीय जनता पार्टी मणिपुर इकाई, और गृह मंत्री संसद में झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, ऑन द ग्लेरिंग एग्जाम्पल द क्वाक्टा इंसिडेंट 4 अगस्त 3 सिविलियन वेयर किल्ड ब्रूटली बाय कुकी टेररिस्ट। अब भाजपा ने कुकी टेररिस्ट का नाम ही लिख दिया कि 3 सिविलियंस को ब्रूटली कुकी टेररिस्ट ने मार दिया। वो 3 सिविलियंस को जो मारा है वो फोटो भी आपको दिखाएगा 4 अगस्त को। While they were sleeping at their home can be seated in pursuit of the killer, the state force acted swiftly and was about to count them when they were stopped by the Assam Rifle on the road by placing the army vehicle directly in the middle of the road, which was leading the village where the Kuki militants were stationed. It is now the first case of in many cases of Assam Rifle have been acted similarly. यानी उसमें मैंने वो वीडियो आपको दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा तो उस वीडियो को मैंने एडिट करा दिया। 4 अगस्त को 3 मैतेई हिंदुओं सिविलियन को कुकी उग्रवादियों ने मार दिया जब वो घर पर सोए हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी लिख रही अपने प्राइम मिनिस्टर को, और गृह मंत्री यहां झूठ बोल रहे संसद में। ध्यान से सुनिए, मार दिया 3 लोगों को, और जब वो सोए हुए थे, और इस पर कार्रवाई करने के लिए जब मणिपुर की पुलिस वहां जा रही थी तो उनके रास्ते को रोककर खड़ी हो गई आसाम राइफल कुकी आतंकवादियों को बचाने के लिए। आपको दिख गया दोहरापन? संसद में वो गरज रहे, आप कहेंगे खड़े हो जाइए तो मैं आपका नाम बताऊंगा, और यहां असलियत खुद भाजपा ही खोल रही है इनका कि वहां पे आसाम राइफल ने, और इसका वीडियो है हमारे पास। ये वीडियो आप कंटेंट फॉर चेंज में मणिपुर हिंसा में जाकर देख लीजिए। वीडियो यहां दिखाऊंगा आपको तो वो कॉपीराइट आएगा, उसका स्क्रीनशॉट कहूंगा दिखा देगा आपको, परंतु वो वीडियो आपके मणिपुर हिंसा कंटेंट फॉर चेंज में वीडियो दिया हुआ है, जहां पुलिस फोर्स को रोक कर खड़ी हो गई है आसाम राइफल कुकी उग्रवादी आतंकवादियों को बचाने की। और आसाम राइफल किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं संसद में? हमारा कोई आदमी हिंसा में नहीं शामिल। और ये कौन एक्सपोज कर रहा है? मणिपुर भाजपा। और किसके पास एक्सपोज कर रहा है? प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया के पास। अब आप सोच लीजिए कौन झूठ बोल रहा है, आपको पत्र में आ गया। तो इस तरह से, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आप जो है पत्र को लिखा है, इन द व्यू ऑफ एबव फैक्ट भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू फॉर ए काइंड एंड टाइमली इंटरवेंशन बाय रिप्लेसिंग द आसाम राइफल। कि प्रधानमंत्री जी, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं बहुत नम्रता पूर्वक कि आप समय पर हस्तक्षेप करके आसाम राइफल को भगाइए यहां से। रिप्लेसिंग द आसाम राइफल बाय एनी अदर पैरामिलिट्री फोर्स परमानेंटली फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आम जनता के हित में आप आसाम राइफल को बाहर निकालिए यहां से, किसी और पैरामिलिट्री फोर्स को लाइए। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, पूरा टीम ने पत्र में साइन करके प्राइम मिनिस्टर को भेजा है। उसके 2 दिन बाद गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं संसद के अंदर कि हमारा कोई आदमी शामिल नहीं। अब आप देखिए, लास्टली we would also like to seek your kind intervention in bringing an amicable solution of the ongoing ethnic unrest। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्लीज प्रधानमंत्री जी समय पर ये जो एथनिक रूप से ये हिंसा फैल रही है इसमें इंटरवेंशन कीजिए और प्लीज इसको रोकिए। यानी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर अपने गृह मंत्री के प्रति अविश्वास जता रही है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से कह रही है कि आप इंटरवेंशन कीजिए, नहीं रुक रहा जी। और गृह मंत्री के अंदर आने वाला एक पैरामिलिट्री फोर्स हिंसा कर रहा है, मैतेई को मार रहा है, कुकी उग्रवादियों का पक्ष ले रहा है। ये साफ साफ भाजपा प्रदेश ने पत्र लिख दिया। अब आपने कहा पत्र लिखा और सबूत दिखाओ, तो सबूत नंबर 2 एफआईआर कहां रजिस्टर्ड हुई? मणिपुर सरकार में, मणिपुर पुलिस ने किया में। और सरकार किसकी? भाजपा की। वो भी अमित शाह जी के यानी गृह मंत्री जी के झूठ की पोल खोल रहा है। अब देखिए
ये एफआईआर का डेट है 5 अगस्त। 5 अगस्त को आपको ये एफआईआर किया गया है और इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है डिसओबेइंग लॉ बाय पब्लिक सर्वेंट विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन obstructing public servant in discharge of public function, threat of injury and public servant, punishment for wrongful restriction, punishment, assault for criminal phase, ये सब धारा में किया गया। इसका दूसरा पेज पढ़िए। Today at 6:40 am received an information that on the same day at 6:30 am teams of state police including teams of CDO BPR led by SP ये सब along with इतना एक including search operation on जो है कुकी militant that might have been taking shelter at क्वाक्टा वार्ड नंबर 8 the adjoining area between क्वाक्टा and ये विलेज, वहां वो गए यहाँ पे। और पेंज रोड स्टेट पुलिस term including CDR was stopped and blocked their way by personnel 9th AR 9th battalion AR यानी असम राइफल द्वारा keeping and parking their Casper vehicle in the middle of the क्वाक्टा पेंजांग रोड। कि जब हम कुकी आतंकवादियों को पकड़ने जा रहे थे, मिलिटेंट को पकड़ने जा रहे थे, तो असम राइफल की 9वीं बटालियन हमारा रोड रोक कर खड़ी हो गई, यानी कुकी आतंकवादियों को बचा रही है असम राइफल। ये एफआईआर दर्ज हुआ है पुलिस के द्वारा, मणिपुर पुलिस के द्वारा। और आप सिर्फ इंडिया स्पीक्स डेली कमेटी सुनिए, आपको क्या कहा गया था कि सू को राज्य सरकार ने हटाया, केंद्र ने नहीं हटाया। मैंने आपको बताया था सू यानी वहां जो हथियारों को लेना है उनसे। और ये समझौता 3 पार्टी में 3 पक्ष में हुआ था, खुद की उग्रवादियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और ये सू जो है आपको 2008 में हुआ था। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूं। मैंने इंटरव्यू करके जो है आपको बताया था कि ये सू हुआ था कांग्रेस के समय, और इसमें तीनों को पीस मेंटेन करना था। और जब मणिपुर में बीरेन सिंह के भी सरकार आई भाजपा वाली, तो वहां पर जो कुकी जो पूरे पहाड़ी हिल पे वो रहते हैं, पहाड़ी एरिया में, वहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही है। इसलिए मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस सू को कैंसिल कर दिया और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। मुख्यमंत्री ने तो कैंसिल कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने कैंसिल नहीं किया और प्रोटेक्ट किया उग्रवादियों को, ये असम राइफल की। और इसीलिए दुखी होकर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, जो मैत्री समुदाय चाहते हैं, इस्तीफा देने जा रहे थे। मैत्री समुदाय के महिलाओं ने उनको रोका कि आपको, आपके बाद तो हमको और मार दिया जाए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व वो बीरेन सिंह को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि जनता मैत्री का उनका सपोर्ट है, इसलिए वो बीरेन सिंह को हटा नहीं पा रहे। और इस सू से एक पक्ष राज्य सरकार के हटने के बावजूद केंद्र सरकार नहीं हटी, और केंद्र सरकार के असम राइफल उनको पूरा प्रोटेक्ट कर रही है। और ये बात आपको एफआईआर से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पत्र से, और एफआईआर से, जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया मणिपुर पुलिस द्वारा, एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया असम राइफल के विरुद्ध। जो 3 लोग मरे हैं उनकी फोटोग्राफ भी आपको ये दिखाएगा। सोए हुए मैत्री को उग्रवादियों ने मारा है, उनको बचाने के लिए असम राइफल ने मणिपुर पुलिस को काम नहीं किया। असम राइफल खुद गृह मंत्रालय जी के अधीन है, जो संसद में कह रहे हमारा कोई आदमी शामिल नहीं। यानी साफ साफ झूठ। तो पहला झूठ कि खुद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने कहा, दूसरा झूठ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने खोला, तीसरा झूठ खुद मणिपुर पुलिस ने असम राइफल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके खोला। और उसके बाद आपको चौथा झूठ आपको दिखाता हूं कि जो एक्सपोजर समय समय पर हुआ है। एक्सपोजर नंबर 1, मणिपुर में 10 कुकी एमएलए हैं, जिसमें से 7 बीजेपी की ओर से हैं। उन्होंने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की है, यानी कुकी अलगाववादी उग्रवादियों
को भाजपा ने अपने में शामिल कर रखा है। अमित शाह जी करे हमारे लोग शामिल नहीं है, उसमें से 7 कुकी जो भाजपा से हैं वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। कुकी लैंड जो ये लोग बनाना चाहते हैं, कुकी लैंड क्रिश्चियन अफीम लैंड, उसके लिए अलग प्रशासन की मांग कुछ भाजपा के 7 एमएलए कर रहे हैं। ये प्रूफ देख लीजिए तो किसके लोग शामिल हैं। ये आपको डेक्कन हेराल्ड की खबर है 12 मई 2023 की, यानी इस हिंसा के बाद। कौन? 10 कुकी एमएलए ने मांग की, उसमें से 7 भाजपा, सब उग्रवादी स्वभाव के जो अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। अब प्रूफ नंबर 2, इंडिया टुडे ने खोला था जून में कि कुकी आतंकवादियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए समझौते किए। ये एनआईए के कोर्ट में ये बात स्पष्ट हुआ। 2017 में समझौते किए, 2019 के लोकसभा जीतने के लिए समझौते किए, और ये एग्रीमेंट राम माधव और हेमंत बिस्व शर्मा ने कुकी आतंकवादियों के साथ किए। अमित शाह जी का झूठ यहां भी एक्सपोज होता है, ये इंडिया टुडे छाप चुका है, आप देख लीजिए। उसके बाद आपको बीजेपी के एमएलए का बता ही दिया। अब आप कहिएगा कि असम राइफल क्यों बचाती है, तो अब आपको मैं जो इंटरव्यू मैंने किया मैतेई से, और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आपको बता दूं, और आपने फोटोग्राफ देखे होंगे, मिंटू को कहूंगा मेरा फोटोग्राफ भी मैतेई के साथ दिखाएगा। वर्ल्ड मैतेई काउंसिल के लोगों के साथ मैंने बैठक की, उनकी जानकारी ली, और एकम सनातन भारत दल की फैक्ट फाइंडिंग टीम अब मणिपुर भी जा रही है ताकि आपको और ग्राउंड से सच हम बता सके। इनसे जो बात हुई उसमें जो पता चला वो देखिए, और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो वीडियो भी मैं कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले रहे। कुकी महिलाएं असम राइफल के पांव पकड़ रही है कि आप लोग मत जाइए नहीं तो मैतेई वाले मुझे मार लेंगे। यानी कुकी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट असम राइफल करता है। कैसे और क्यों? अब असम राइफल को आरोप के मुताबिक ये जो कुकी लैंड में है सब कुछ सप्लाई कुकी द्वारा होता है। सब कुछ चीज नहीं बोल सकता मैं। और आईबी की रिपोर्ट है कि वहां जो पहाड़ी है उस पहाड़ी में ड्रग मनी जो है वो बड़े पैमाने पर पूरे जो ये ईस्ट एशिया है उसका सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर या ड्रग का केंद्र ये मणिपुर की पहाड़ियां हो गई है। ये कुकी जो उगा रहे हैं जिसको बीरेन्द्र सिंह ने उजाड़ना चाहा, खत्म करना चाहा, और इसमें ड्रग मनी लाखों का ड्रग मनी है। यह ड्रग मनी प्रोटेक्टर को मिलता है। प्रोटेक्टर कौन हुआ? यह ड्रग मनी मिलता है प्रोटेक्टर का। नंबर 2, आप हिंसा में देखेंगे मणिपुर में, मिजोरम में कुकियों ने हिंसा में अपनी महिलाओं को आगे इस्तेमाल किया, कपड़े निर्वस्त्र करके नग्न करके उनका इस्तेमाल किया गया। ये जो वीडियो वायरल हुआ वो भी 2 महीना पहले शूट किया हुआ है, उसको बाद में उसका उपयोग किया गया कुकी द्वारा। और आप पहले के जो खबर देखेंगे तो ये लोग वहां का आसपास कानून हटवाने के लिए महिलाओं को निर्वस्त्र करके खड़ा कर देते। तो प्रोटेक्टर को महिला सप्लाई का भी आरोप है कि वहां पे ये काम वहां चल रहा है। ड्रग मनी का खेल है बहुत बड़ा, विमेंस का खेल है बहुत बड़ा, वेल्थ का खेल है बहुत बड़ा, और ये इतना बड़ा है कि कोई इसको हिला नहीं सकता, कोई इसको हिला नहीं सकता। और जो हिलाने का प्रयास किया मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी ने, जो भाजपा से ही हैं, पूरे स्टेट को आग में झोंक दिया गया। और कुकी की रक्षा कर रही है असम राइफल, ये भाजपा प्रदेश, और मणिपुर की पुलिस ने एक्सपोज किया एफआईआर करा के, और भाजपा प्रदेश ने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख के मैथियों को मारने वाले कुकियों को बचाने के लिए शील्ड बनकर खड़ी हो गई है असम राइफल। ये सबूत सामने आ चुका है एफआईआर में और भाजपा के प्रदेश की चिट्ठी। तो सवाल है कि गृह मंत्री जी असम राइफल को क्यों बचा रहे हैं और देश की सुरक्षा और मणिपुर की सुरक्षा के लिए उसको रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे?
और ये बात पहले मैतेई कहते थे, अब मणिपुर पुलिस कह रही और अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई भी कर। तो आदरणीय गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वो संसद में झूठ क्यों बोलते कि हमारा कोई आदमी निशान नहीं है, तो आसाम राइफल को बाहर करिए। नहीं है, और अगर आप सच बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रदेश इकाई भंग करिए। वो झूठ लिख रही है चिट्ठी फिर प्रधानमंत्री को आपके विरुद्ध। ये नहीं है तो पूरे मणिपुर सरकार खत्म को ध्वस्त कीजिए, खारिज कीजिए, क्योंकि मणिपुर पुलिस ने असम राइफल के खिलाफ चिट्ठी FIR दर्ज किया। नहीं है तो अपने उस MLA को बाहर कीजिए। आप झूठ सच बोल रहे हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो MLA को बाहर कीजिए जो खुद सरकार के संलिप्तता के बयान दे। नहीं है तो हेमंत विश्व शर्मा और राम माधव पे कार्रवाई कीजिए, जिन पे इंडिया टुडे ने छापा, NIA के कोर्ट का पत्र छापा कि कुकी उग्रवादियों के साथ आपने 2019-17 के चुनाव को जीतने के लिए समझौते किए थे। और नहीं है, आप ही सच बोल रहे हैं, तो आपकी सरकार में मणिपुर में 10 कुकी MLA में से जो 7 आपके पार्टी के हैं कुकी MLA, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, यानी अलग कुकी लैंड मांगने की वकालत कर रहे हैं, उनको बाहर कीजिए। अगर आप उनको बाहर नहीं करेंगे, यानी वो सच बोल रहे हैं, और वो सच बोल रहे हैं तो आपका संसद का बयान झूठा है, और यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप माफी मांगे। सीधी सी बात है। अब गृह मंत्री जी ने एक और बात कहा कि जो हिंसा हुई है वहां पे 2021 से म्यांमार में सैनिक शासन आया है और जिसके कारण घुसपैठ बढ़ा है, तो हम फेंसिंग कर रहे हैं। फिर कर रहे हैं 14 के बाद से, 14 से पहले आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? 14 के बाद से 6.5 साल की आपकी सरकार है, 6.5 साल से आपने क्यों नहीं किया? फिर आप हर चीज के लिए 68 साल को हो गया, 70 साल को, तो आपको उस खराब 68 साल वाली पार्टी को धक्का मार के हमने आपको इसीलिए तो लाया था कि आप शासन को ठीक करें, बुरी चीजों को अच्छी करें। आप अच्छा करने की जगह आप सिर्फ उनको कोस रहे हैं और उसको और बुरा कर रहे हैं। ये बुरा आप कर रहे हैं। अब जो आपने कहा कि 21 से हमने फेंसिंग शुरू किए वहां पे, तो भाई 6.5 आपकी केंद्र में 10 साल होने वाली है, मणिपुर में 6 साल तो हो गई आपकी सरकार, अभी तक क्यों नहीं किया? और आप जानते हैं कितने म्यांमार के कुकी घुस चुके हैं? ये आपको मैं UN की रिपोर्ट दिखा। इंडिया में कितने चीन कुकी या म्यांमार के कितने घुसपैठी घुस चुके हैं, ये आपको यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट। ओवर 600 न्यू अराइवल्स अक्रॉस इनटू इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन चीन स्टेट। चीन कुकी इसलिए कहा जाता है कि म्यांमार के चीन स्टेट के ये उग्रवादी है। म्यांमार में जैसे हमारे यहाँ राज्य है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, बिहार, ये सब, उसी तरह वहां म्यांमार में एक चीन प्रदेश है, वहीं के ये कुकी है जिनको चीन कुकी कहा जाता है। चीन स्टेट एंड सेकंड रिजाइंड अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन मणिपुर एंड मिजोरम स्टेट। नए 600 लोग आए हैं मिजोरम और मणिपुर स्टेट में। द ब्रिंग्स द टोटल नंबर ऑफ अराइवल फ्रॉम म्यांमार टू इंडिया फॉलोइंग द इवेंट टू 1 फरवरी 2021, यानी 1 फरवरी 2021 से अभी तक भारत में म्यांमार से कितने लोग आ चुके हैं? ये कुकी 53,500। 53,500, ये UN की रिपोर्ट दे रहा हूं। इतना कंप्लीट जर्नलिज्म आपको कोई नहीं देगा। UN की रिपोर्ट दे रहा हूं क्योंकि ये आंकड़े सरकार नहीं दे रही। तो 53,500 का स्टेट गवर्नमेंट एंड community based organization estimated that over 40,150 individually currently reside in Mizoram, यानी मिजोरम में करीब 40,150 ये घुसपैठी रह रहे हैं। Why 8,250 individuals are मणिपुर, और करीब 8250 मणिपुर में रह रहे हैं। To date from 5,092 individuals have approached UNHRC in New Delhi for registration since। और ये जो 53,500 घुसपैठ कर चुके भारत में, उसमें से केवल 5,092 ने ही, जो यूनाइटेड नेशन का मानवाधिकार आयोग है, उससे रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क किया है। इतने बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। और ये आंकड़े गृह मंत्री जी कहने बड़ी संख्या में आया, जनसंख्या बदल सकता है, तो इसलिए ये हो रहा है।
और कितना आया, और ये 21 से आ रहा है। आपकी सरकार केंद्र में, आपकी सरकार मणिपुर में डबल इंजन फेल। और कार्य 78 समझौता है कि 40 किलोमीटर का एरिया इधर म्यांमार से इधर इंडिया की तरफ, और उधर ओपन स्पेस है जहां बिना वीजा के आ जा सकते, तो 40 किलोमीटर के बाद बाहर लगा देते या फिर गश्त बढ़ा देते। और गश्त आपने उनका लगाया है असम राइफल का, जो कुकी उग्रवादियों की मदद कर रहा है, मैतेई को मार रहा है। ये आपकी पार्टी और आपकी सरकार ने एफआईआर दर्ज किया। तो गश्त किसका लगाओगे? तो ये एक विकट समस्या है जिससे भागने का प्रयास है, जिसको लेकर या तो मणिपुर सरकार झूठ बोल रही, मणिपुर पुलिस झूठ बोल रही, या मणिपुर प्रदेश भाजपा की इकाई झूठ बोल रही है, या फिर देश के गृह मंत्री संसद में झूठ बोल रहे हैं। ये क्लियर जनता समझ ले। हमने आंकड़े भाजपा ही के दिए, मणिपुर के स्टेट सरकार के ही दिए, बोले हुए वचन मैंने बोल वचन गृह मंत्री जी के ही संसद के दिए, अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। आंकड़े मैंने आपको यूनाइटेड नेशन के दिए। और असम राइफल मैतेई को मार रहा है, ये भाजपा स्टेट और मणिपुर की सरकार की पुलिस कह रही है कि जब हम गए कार्रवाई करने तो हमारे रास्ते रोक के खड़ी हो गई। कुकी मणिपुर राइफल को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये पूरा लाखों करोड़ों का ड्रग मनी का बड़ा खेल है। तो आपको मैंने रत्ती रत्ती रेसा रेसा समझा दिया है। अब गृह मंत्री जी खुद स्पष्ट करें कि उनका बयान झूठ है या सच है। यदि उनका बयान झूठ है तो माफी मांगे, यदि सच है तो मणिपुर की भाजपा इकाई को रद्द करें, मणिपुर पुलिस पे ही कार्रवाई कर दें, और अपने ही राम माधव हेमंत बिस्व शर्मा पे कार्रवाई कर दें, अपने ही एमएलए पे कार्रवाई कर दें, और अपने ही साथ उस एमएलए को जो सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं उस पर कार्रवाई कर दें। बात खत्म। तो कोई ना कोई झूठ तो बोलना, तो मेरा काम है उस झूठ की तह तक पहुंचना, और आईएसटीएस को मैंने आज उसी झूठ की तह में पहुंचाने का प्रयास किया। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे केंद्रीय कार्यालय एकम सनातन भारत के केंद्रीय कार्यालय में अयोध्या के एक बड़े संत पधार रहे हैं जो राम दरबार की स्थापना करेंगे। राम दरबार, राजा राम जिन्होंने हमेशा राजा बनाया सबको, वो सुग्रीव को राजा बनाया उन्होंने, भरत को राजा बनाया उन्होंने, सुग्रीव को राजा बनाया उन्होंने, विभीषण को राजा बनाया उन्होंने, और आधुनिक समय में राम नाम का जाप करके एक कालनेमी पार्टी भी सत्ता में जो पहुंची राम मंदिर आंदोलन के ही कारण। तो राजा राम उस आदर्श की स्थापना करना चाहते हैं जो राम राज्य के रूप में है, और इसीलिए हम अपने केंद्रीय कार्यालय में के ऑफिस के मंदिर में, और बड़ा सा मंदिर हमने बनाया है। ये नहीं कि जो छोटा सा लोग कहीं पे मंदिर डाल देते हैं अपने लिए, तो पूरा स्पेस है भगवान जी के लिए इतना। एक बड़ा सा मंदिर बनाया है हमने, भव्य मंदिर अपने केंद्रीय कार्यालय में। वहां आज राम दरबार की स्थापना स्वयं अयोध्या के एक संत करने आ रहे हैं। तो आज मैं इसलिए आपको प्रीमियर में वीडियो देके जा रहा हूँ, और मैं यदि रात तक आया तो आपके बीच आऊंगा, वरना मैं मिलता हूँ कल। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।